हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जूल एकेडमी। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना इंटरनल सिक्योरिटी का लेक्चर। और आज का टॉपिक होगा हमारे डेवलपमेंट पे। इसका अर्थ है हिंदी में विकास। उसमें जानेंगे कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज डेवलपमेंट। फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे एक्सट्रीमिज्म को, और कैसे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी की जो GS 3 का पार्ट है हमारे, उससे जुड़ा हुआ है। तो हम जानेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो कैसे अट्रैक्ट करता है किसको, एक्सट्रीमिज्म को। और डेवलपमेंट के क्या क्या मायने हैं, जो अलग सबकी लाइफ में डेवलपमेंट के अलग अलग पहलू हो सकते हैं, अलग अलग मायने हो सकते हैं। इन सबको समझेंगे। और कैसे लेक ऑफ डेवलपमेंट या फॉल्टी डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, उसके जरिए क्या होता है, एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म या टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है। तो ये सब हम गहराई से समझेंगे। आज का टॉपिक हमारा डेवलपमेंट पर रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो डेवलपमेंट में क्या है, आपने ये टर्म बहुत बार पढ़ा हुआ, डेवलपमेंट, लेकिन हमने कभी इसको जानने की कोशिश नहीं की उतनी गहराई से। तो जो हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट है, उनके लिए सबसे जो अहम चीज होती है वो होती है डिफाइन करने की, किसी भी वर्ड को डिफाइन करने की। तो हमें भी ये सब आना चाहिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी एस्पिरेंट के लिए वो है डिफाइन करना। डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, फोकस, ध्यान। जैसे जैसे हमने डेवलपमेंट कितनी बार पढ़ा हुआ, लेकिन हमने कभी ध्यान से नहीं देखा कि इसका अर्थ क्या है, ये इसके क्या मायने है, ये प्रोग्रेस, इसका भी अर्थ है बढ़ोतरी या बढ़त, उससे ये कैसे अलग हो सकता है। और ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो किन कारणों से ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इसको, किसी भी वर्ड को डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास फोकस, ध्यान होना चाहिए। उसके बाद सेकंड, व्हाट इज, क्या मैं कुछ भी लगा लूँ, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ये सब। तो हमें अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि ये क्या है, इसके क्या मायने हैं। तो यही हमें एक ट्रू एस्पिरेंट बनाता है। और डिफाइन करने के लिए, जैसे हम कोई भी आंसर लिखते हैं तो डिफाइन करते हैं ना, कि ये इसका अर्थ ये है। जैसे डेवलपमेंट पे आ गया, डेवलपमेंट कैसे लिंक के जैसे है नक्सलिज्म से, तो सबसे पहले डिफाइन करें कि डेवल व्हाट इज डेवलपमेंट। तो डिफाइन करने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट, डिफाइन में आना चाहिए शॉर्ट में करके, या फिर छोटे तरीके में उसको बदलना, छोटे रूप में उसका तब्दील करना, बदलना। किसी भी, जैसे 100 वर्ड का, वर्ड की कोई डेफिनेशन है उसको इतना शॉर्ट कर लें कि वो किसी भी व्यक्ति को बहुत ही कम शब्दों में समझ आ जाए। और सेकंड है सिंपल। आई होप समझ में आया हो। पहले क्या, डेफिनेशन को शॉर्ट होना चाहिए, सेकंड सिंपल। सिंपल मीन्स, जैसे आपको पता है कि एक 10 साल का बच्चा है और एक 24 साल का, तो समझाना किससे आसान होगा, 10 साल के या 24 साल के बच्चे हो। तो सबको पता है कि 24 साल वाले को ज्यादा जो समझाना है वो आसान होगा। क्यों, क्योंकि छोटे बच्चे को हमें सिंपल करके समझाना होगा, और वही जो वयस्क है, बड़ा है, उसको हम अगर कोई टेक्निकल लैंग्वेज भी यूज करेंगे तो वो समझ जाएगा। इसलिए सबसे मुश्किल काम होता है सिंपल करके समझाना, आसान को, या फिर सिंपल को आसान शब्दों में लिखना, या फिर किसी भी चीज को आसान शब्दों में लिखना सबसे क्या होता है, कठिन होता है। किसी भी चीज को आसान शब्दों में लिखना सबसे कठिन होता है, वही हमें डेवलप करना है। तो आई होप समझ में आया हो कि डेफिनेशन, किसी भी चीज को डिफाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या होना चाहिए, डेफिनेशन शॉर्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। सिंपल ऐसे कि किसी भी व्यक्ति को समझ आ जाए कि इसका क्या अर्थ है। ये नहीं कि आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज वहां पर यूज कर ली ग्लोरीफाई करने के लिए वर्ड को, तो ऐसा नहीं है। आप जितना सिंपल रखेंगे, आंसर राइटिंग उतनी ही अट्रैक्ट होगी। तो यहीं पे ही आपने देखा कि जो डेवलपमेंट है आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन डेवलपमेंट का क्या अर्थ है ये हम समझेंगे। डेवलपमेंट
एक बेटरमेंट की स्थिति होती है कि जैसे आप आज 10 रुपये कमा रहे हैं तो कल 12 रुपये कमाएंगे, फिर 15, 20। तो ये क्या है, एक अच्छी स्थिति में ये व्यक्ति जा रहा है, मतलब इसकी स्थिति में सुधार हो रहा है। अगर ये हो जाता 10 से 9, 8, 7, तो ये क्या है, बेटरमेंट की स्थिति नहीं होती, तो ये डेवलपमेंट नहीं कहलाता। वैसे ही हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट के अलग अलग मायने हो सकते हैं। कैसे, जैसे किसी के पास घर नहीं है रहने के लिए, अगर वो घर ले लेता है या फिर क्या वो उसके सर के ऊपर छत आ जाती है, तो उसके लिए क्या हो जाती है, वो डेवलपमेंट की स्थिति उत्पन्न होती है। वहीं किसी के पास कार है, फिर वो बड़ी कार ले लेता है, महंगी कार ले लेता है, तो उसके लिए क्या है, बेटरमेंट की स्थिति है, डेवलपमेंट की स्थिति उत्पन्न होती है। तो आई होप समझ में आया हो कि अलग अलग लोगों के लिए जो डेवलपमेंट का पहलू है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज सबसे कॉमन है उसमें, बढ़ोतरी। वही डेवलपमेंट में क्या होती है, हमेशा होती है, उसको ऊपर की स्थिति जाती रहती है। वही जो प्रोग्रेस होता है, ये नेगेटिव टर्म में भी यूज होता है, ये पॉजिटिव टर्म में भी होता है। वही डेवलपमेंट होता है वो किसके टर्म में यूज होता है, हमेशा पॉजिटिव कॉन्नोटेशन के साथ यूज होता है। कैसे, कि जो प्रोग्रेस है, जैसे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसने बहुत तेजी से प्रोग्रेस की, तो ये एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट भी छोड़ता है हमारे इंडिया पे। क्यों, क्योंकि जो जनसंख्या का बढ़ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है किसी भी देश के लिए। क्योंकि जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो उसके खाद्यान्न पे भी असर पड़ेगा, उसके रिसोर्सेज संसाधन पे भी असर पड़ेगा, जिसके कारण इंडिया जैसे भारत जैसे बड़े देशों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो आई होप समझ में आया हो। तो प्रोग्रेस है, ये पॉजिटिव टर्म में भी यूज हो सकता है और नेगेटिव में भी। वहीं जो डेवलपमेंट वर्ड है, शब्द है, वो हमेशा क्या दर्शाएगा, एक सकारात्मक स्थिति दर्शाएगा कि डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, मतलब विकास हुआ है। आई होप समझ में आया हो इस वर्ड का मतलब। अब देखते हैं, डेवलपमेंट में हैव डिफरेंट मीन्स टू डिफरेंट पीपल, ये हमने देख लिया। इट हैज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, इट्स अ अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म मतलब उसके अंदर सारे टर्म आ जाते हैं। मल्टी डायमेंशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सारे जो टर्म है वो मल्टी डायमेंशनल के अंडर में आते हैं। और मल्टी डायमेंशनल क्या है, डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल टर्म है कि डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एनवायरमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ सभी एस्पेक्ट को साथ में लेके चला जा रहा है। आई होप समझ में आया हो। अभी हम समझेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं, जो पर कैपिटल इनकम में इंक्रीज होना, पॉवर्टी को खत्म करना, ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पार्ट है। और उसके बाद सोशल, कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आई होप समझ में आया हो। और वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पे हमें जोर देना चाहिए ताकि सभी जो महिलाएं हैं वो अपने आपकी स्थिति को सुधार सकें। तो ये सब कुछ टर्म है, एस्पेक्ट है किसके, डेवलपमेंट के। अब देखते हैं, एज पर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट का क्या अर्थ है। डेवलपमेंट डिफाइंड एज कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। एक प्रक्रिया है, कैसी, सांस्कृतिक और राजनीतिक, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक प्रक्रिया है जो एम करती है एट द कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट, कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट पे जोर देती है। राजनीतिक, सांस्कृतिक, सोशल, सामाजिक, आर्थिक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस जो किस पे एम करती है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स लगातार होने वाले प्रोग्रेस पे, बढ़ोतरी पे। आई होप समझ में आओ। कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ वेलबींग ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, सभी जनसंख्या का क्या होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उस पर क्या देती है, जोर देती है। आई होप समझ में आओ। और all individuals on the basis of their active and free meanings participation in development, जो and all the individuals, individuals मतलब उस देश के नागरिक, on the basis of their free active,
उनके मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन से, मीनिंगफुल समर्थन से क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट में उनकी भागीदारी होनी चाहिए, ताकि वो अपने जो ग्रोथ है, अपनी जो विकास है उनका, उनकी भागीदारी, अपनी भागीदारी में वो स्वयं क्या कर सके, पार्टिसिपेशन कर सके, समर्थन दे सके। एंड इन स्पेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट रिजल्टिंग देयर ऑन, और इसी बेनिफिट से वो अपने आप का क्या करेंगे, कल्याण करेंगे। ये बताया गया यूएन की डेफिनेशन में। तो जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि यूएन ने क्या कहा, उसके अकॉर्डिंग डिफाइंड व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, डेफिनेशन किसे कहते हैं, डेवलपमेंट की डेफिनेशन किसे कहते हैं। तो हमने देख लिया कि जो डेवलपमेंट है वो सभी लोगों के लिए सामान्य नहीं है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नजरिए से ये अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए आर्थिक रूप से अलग है, किसी के लिए राजनीतिक रूप से, तो सबके अलग अलग पहलू है। लेकिन डेवलपमेंट का एक कॉमन फैक्टर है, वो है इम्प्रूवमेंट, constant improvement in betterment. In general term, development refers to the transitional betterment from the current state of affairs. मतलब जो करंट स्थिति है किसी की, जो प्रेजेंट की स्थिति है, उससे बेटर स्थिति में जाना, उससे अच्छी स्थिति में जाना, उसी को क्या कहते हैं, उसी को विकास कहते हैं। आई होप समझ में आया हो। मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है ये, इसको जैसे आपने कवर किया, इसके अंदर सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। डेवलपमेंट दो अटैच्ड टू, सॉरी दो, THOUGH, though attached with other connotation, do not affect every section of the society equally. इससे क्या अर्थ है कि डू नॉट अफेक्ट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इक्वली, सभी सोसाइटी के जो सभी सेक्शन है उसको बराबर अफेक्ट नहीं करता, उन पर बराबर प्रभाव नहीं डालता। जैसे कि नोएडा, गुड़गांव, इन सब जगहों पे क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से देखा जाता है। तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्रिएटिंग, एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री, कंपनी को खड़ा करने के लिए उसी को ही कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्टेब्लिश मतलब कंपनी को, अलग अलग उद्योगों को वहां पर स्टेब्लिश करना। तो उसको स्टेब्लिश करने के लिए जमीनों की जब आवश्यकता हुई होगी, तो जब जमीनों की आवश्यकता होती है तो लोगों से जमीनों की मांग की जाती है कि हम आपकी जमीन चाहिए हमें, तो यहाँ पर हमें इंडस्ट्री खड़ी करनी है या डैम बनाना है, कोई भी एक्स वाई रीजन के जरिए हम उनसे जमीन लेते हैं। लेकिन जमीन लेने के बाद हम उनको क्या करते हैं, जिन लोगों से जमीन ली है हमने, चाहे वो ट्राइबल पॉपुलेशन हो गई या फिर वहाँ के मूल निवासी हो गए, तो उनको हम पर्याप्त मुआवजा नहीं देते, या फिर उनको पर्याप्त रिहेबिलिटेशन, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो खर्चा होता है, वहाँ पे जो जमीन प्रोवाइड करते हैं वो उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। तो उनके अंदर किसकी भावना उत्पन्न होती है, डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि, डिसग्रंटलमेंट, डिसकंटेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, तनाव की स्थिति वहां पर उत्पन्न होती दिख सकती है। तो इसी तनाव की स्थिति को कौन अट्रैक्ट करता है, एक्सट्रीमिज्म। आई होप यहाँ से लिंक की, कल के टॉपिक हम एक्सट्रीमिज्म पढ़ेंगे तब उसको सही से लिंक कराएंगे। लेकिन इसी को क्या कहते हैं, लैक ऑफ डेवलपमेंट, विकास की कमी, या फॉल्टी डेवलपमेंट भी टर्म यूज करते हैं, एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट। तो ये क्या होता है कि सोसाइटी के एक तबके को, एक सेक्शन को हमने क्या कर दिया, वहां पर कंपनी स्टैब्लिश कर दी, रोजगार प्रोवाइड कर दिया और उनको एम्प्लॉयमेंट दे दी। लेकिन वही दूसरी ओर जिनसे हमने जमीनें ली, जिनकी जमीनों पर हमने क्या करा, इंडस्ट्री खड़ी की, उनको पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, उन समाज में या उस समाज के लोगों में असंतुष्टि की भावना उत्पन्न होगी, जो एक्सट्रीमिज्म को अट्रैक्ट करेगी, नक्सलिज्म इन सबको अट्रैक्ट करेगी। तो ये हम आगे समझेंगे। तो ये बताया गया, डू नॉट अफेक्ट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इक्वली, इसी को क्या कहते हैं, पोल्ट्री एंड माल डेवलपमेंट, एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट, ये सब तीन टर्म यहाँ पे यूज किए गए हैं, 1 2 3। माल डेवलपमेंट, पोल्ट्री डेवलपमेंट, ये आपने सोसाइटी के तबकों को क्या कर दिया, डेवलपमेंट, वहां पर तो विकास डाल दिया, जैसे कंपनी खड़ी की, वहां पर रोजगार एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती, हॉस्पिटल बना दिए, स्कूल बना दी महंगे महंगे, लेकिन जिनसे जो जमीन ली उनको पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया। ये तो एक
पहलू है। आगे देखते हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करते हैं, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट कैसे करते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जो पर कैपिटल इनकम है मानव की, ह्यूमन की, सिटीजन की इंडिया में, उसमें क्या होना, बढ़ोतरी होना। ये एग्जांपल के तौर पे है प्रोविजन स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हेल्थ केयर सेक्टर है, हमारे एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्या होना, लोगों की जो जीवन शैली है उसमें इम्प्रूवमेंट, या फिर उनको अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करना, जिसे कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में जानते हैं। इनको क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी प्रोवाइड करना। एडिकेशन, एडिकेशन मीन्स खत्म करना, उन्मूलन, इसका उन्मूलन। पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन गरीबी, और हंगर, भुखमरी, इन सबको क्या करना, खत्म करना। माल नरिशमेंट, पौष्टिक की स्थिति जो बचपन बच्चों को देखी जाती है उनको खत्म करना। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है हमारे यूथ को। ये सब हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोविजन है। क्रिएटिंग एडिक्वेट, पर्याप्त सोशल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आज आपने देखा होगा कि स्कूलों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके के नहीं बनाए गए कि सोसाइटी के सभी लोगों के लिए वो पर्याप्त हो। तो इसलिए जो सोसाइटी इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना ऐसी बनाई जाए जो सोसाइटी के सभी लोगों के लिए क्या हो, सुलभ हो। जैसे हैंडीकैप बच्चों के लिए जो रास्ता है वो अलग से प्रोवाइड किया जाए, ये सब इसमें सम्मिलित है। तो अब देखते हैं सोशल एंड कल्चर। सोशल में आ जाता है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसके आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर के आधार पे, कोई महिला है या कोई पुरुष है इस आधार पे, या कोई थर्ड जेंडर है उसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। अब वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पे हमें जोर देना चाहिए ताकि सभी लोग पार्टिसिपेट कर सके हमारे जीडीपी में, ताकि देश का क्या हो, डेवलपमेंट, विकास हो। नो चाइल्ड लेबर, बाल श्रम पर क्या होना चाहिए, रोल प्रतिरोध, इसको हमें खत्म करना चाहिए। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये सब क्या है, हमारे सोशल एस्पेक्ट है, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट है कि किसी को हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। सभी लोग हमारे समाज में क्या है, बराबर स्थिति में है, तो हमें उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। पॉलिटिकल देख लेते, प्रिजर्विंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, जहाँ भी हम देखें कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, या फिर हमारे डेमोक्रेसी में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो रही है जो हमारे देश की डेमोक्रेसी पर क्या है, काला धब्बा है, तो उसके खिलाफ हमें क्या करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता होनी चाहिए किसमें, हमारे गवर्नमेंट या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन में, ताकि हमारे जो आम लोग हैं, सिटीजन है, वो हमारे अधिकारों से, जो देश के अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे कोई भी अधिकार है उसे जानने का, उसके प्रति वो अवगत रहे, उनके प्रति वो जागरूक रहे। और समझ में आया हो, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। और नो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, आपको भी पता है कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मोर देन 200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, उन पे क्रिमिनल चार्जेस या फिर वो क्रिमिनल ऑफेंस के लिए अभी उन पे केस पेंडिंग है, और वो भी हमारे क्रिमिनल केस, बहुत बड़ी बात होना है, वो होती है, फिर भी वो क्या है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारे देश के लिए क्या है, बहुत ही खराब स्थिति है। हालांकि वो अभी प्रूफ नहीं हुए चार्जेस, लेकिन फिर भी ये बताया गया यहाँ पे जो क्रिमिनल है उनका एंटर होना किसमें, पॉलिटिक्स में। ये सब हमें पे ध्यान देना चाहिए। और पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी, जो एनजीओ है उन सबको हमें प्रमोट करना चाहिए। करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है, जैसे हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो उसमें क्या हो, किसी जानकारी या किसी काम करवाने के लिए वो पैसे की मांग करते हैं, तो ये सब करप्शन, भ्रष्टाचार, इन सबको हमें खत्म करने पर जोर देना चाहिए। अभी हमारे क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, राजनीतिक विकास होगा। और एनवायरनमेंट, आपको पता है एनवायरनमेंट टर्म से, एनवायरनमेंट मीन्स जो हमारे पेड़ पौधे हैं,
हमारे आसपास का वातावरण है उसको हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि जो बीमारी है उनसे हम दूर हों। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है कि हमें संसाधनों का इस प्रकार यूज करना चाहिए जो आने वाले फ्यूचर के लिए भी मुहैया हो सके। जो सतत विकास प्रणाली है उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यही सब कॉन्सेप्ट आते हैं एनवायरनमेंट में। प्रिजर्वेशन करना चाहिए, कंजर्वेशन, जो बचाव और सुरक्षा करनी चाहिए हमें अपने वातावरण की, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी पृथ्वी है, वो सुरक्षित रहे। अब देख लेते हैं द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया के दौरान, विकास की प्रक्रिया के दौरान क्या हो सकता है कि किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, और वहीं पर सेक्शन की सोसाइटी के दूसरे लोग वहीं डेवलपमेंट से क्या होंगे, हो सकते हैं वंचित हो सकते हैं। जैसे हमने इंडस्ट्री के एग्जाम्पल में देखा कि हमने एक जगह इंडस्ट्री लगाई तो वहाँ की जमीनों, वहाँ पर जहाँ पर इंडस्ट्री लगाई वहाँ की जमीनों को हमने लोगों से लिया, लेकिन वहाँ पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया। तो हमने एक और क्या किया, रोजगार प्रोवाइड किया इंडस्ट्री लगा के, और दूसरी ओर उन्हीं लोगों को क्या किया, वहाँ के लोगों को उस जमीन से हमने जमीन लेके पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया। मैं किस किस की यूथफुल होगी, डिस्कनेक्टमेंट। तो ये बताया गया है कि हमने एक सोसाइटी को, सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हमने क्या कर दिया, बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया, और दूसरी ओर हमने उसको सोसाइटी को भी बेनिफिट से वंचित कर दिया। तो जो सोसाइटी भी है उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन, संतुष्टि की भावना उत्पन्न होगी, आक्रोश की भावना उत्पन्न होगी, जिसके कारण वो क्या होंगे, एक्सट्रीमिज्म उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसी को ही हम फॉल्टी डेवलपमेंट कहते हैं, एलिनेशन, फॉल्टी ऑफ एलिनेशन। देखते हैं सर्टेन पॉकेट्स, पॉकेट्स मींस एरियाज में अंडरगो डेवलपमेंट व्हाइल अदर पॉकेट्स एरिया एक्सपीरियंस अंडर डेवलपमेंट। कुछ एरिया में क्या होगा, डेवलपमेंट की स्थिति होगी, और कुछ में अंडर डेवलपमेंट स्थिति होगी। तो जो अंडर डेवलपमेंट वाली एरिया है, सोसाइटी है, वो तो खुश हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। वही जो अंडर डेवलपमेंट वाली सोसाइटी है उसमें क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन, संतुष्टि की भावना उत्पन्न होगी, और यही क्या करेगी, एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म, इन सब टेररिज्म इनको अट्रैक्ट करेगा। यही बताया गया है इसमें। दिस दिस may lead to feeling of frustration, contentment and dissatisfaction and discontentment, which may lead to tension and social unrest, जो तनाव की स्थिति उत्पन्न करेगा, सोशल अनरेस्ट की स्थिति उत्पन्न करेगा, और क्या करेगा, मेन चीज, दिस प्रोवाइड फर्टाइल ग्राउंड्स फॉर एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट के लिए ये पर्याप्त ग्राउंड बनाएगा, प्लेटफॉर्म बनाएगा, टू ल्योर मीन्स ल्योर, LURE, ल्योर दिस पीपल टुवर्ड्स देम, इन लोगों का एक्सट्रीमिज्म के प्रति क्या करेगा, झुकाव बनाएगा, झुकाव की स्थिति बनाएगा। तो इसी को ही हम आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे। तो आज हमने देखा कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं, डेवलपमेंट किन कारणों से नहीं होता, और लोगों में जो डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि की भावना कैसे उत्पन्न होती है, और इन्हीं असंतुष्टि से, इन्हीं आक्रोश से, इन्हीं फ्रस्ट्रेशन से वो कैसे एक्सट्रीमिज्म उनको अट्रैक्ट करता है, और एक फर्टाइल ग्राउंड बनाता है एक्सट्रीमिज्म के लिए, टू ल्योर दिस पीपल कौन है, वही जिनको मुआवजा नहीं दिया गया, दिस पीपल टुवर्ड्स देम, देम कौन है, एक्सट्रीमिस्ट। तो आगे आने वाले चैप्टर में एक्सट्रीमिस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इन दोनों को लिंक करके देखेंगे ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कैसे थ्रेट बनती है। आई होप समझ में आया हो आज का चैप्टर। तो कोई भी क्वेरी है तो यू कैन रेज इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।